हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत जोश खरोश के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने एडजेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इंडिफिनिट एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिग्री खत्म कर चुके हैं, अब हमारा आज का नया टॉपिक इंडिफिनिट एडजेक्टिव है। यहाँ से भी हमारे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इन्हें इस तरीके से सीखेंगे कि हमारे परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए हम उससे कभी भी गलती नहीं करें। आज के पढ़ने के बाद हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन से, इंडिफिनिट एडजेक्टिव से जो भी क्वेश्चन आए वो बहुत आपको आसानी से और सही बने, एकदम आसानी से भी बन जाए और धाएंद्रा बन जाए, एकदम बहुत कम समय में आप सही बना लें। ऐसा आज हम इस इंडिफिनिट एडजेक्टिव को सीखेंगे। तो जैसा कि नाम से ये इंडिफिनिट एडजेक्टिव, इंडिफिनिट मतलब क्या होता है? कोई चीज फिक्स नहीं, जिसे पता नहीं चले कि एग्जैक्ट कितने संख्या में, एग्जैक्ट कौन। जहां एग्जैक्ट पता नहीं चले उसको बोलते हैं इनडिफिनिट। डिफिनिट का उल्टा होता है इंडिफिनिट। डिफिनिट मतलब फिक्स, एकदम एग्जैक्ट। इनडिफिनिट मतलब नॉट एग्जैक्ट, बोले कि जो फिक्स नहीं हो, जिसे पता नहीं चले कि कितना। तो वह इनडिफिनिट एडजेक्टिव, तो वह एडजेक्टिव जो दर्शाता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट नंबर, संख्या भी बताए तो इंडिफिनिट बताए, कितना पता नहीं, या क्वांटिटी भी बताए तो इंडिफिनिट बताए, या आइडेंटिटी भी बताए तो इंडिफिनिट बताए। यानी इंडिफिनिट नंबर, अमाउंट या क्वांटिटी को बताए वैसा एडजेक्टिव जो इंडिफिनिट नंबर, अमाउंट या क्वांटिटी, किसी भी नाउन के इंडिफिनिट नंबर, क्वांटिटी या आइडेंटिटी के बताने वाले एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन के इंडिफिनिट नंबर, अमाउंट या आइडेंटिटी के बारे में बताता है, डिनोट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। यानी वह एडजेक्टिव जिससे हम, वह एडजेक्टिव क्या करें? किसी भी नाउन की इंडिफिनिट अमाउंट, मतलब फिक्स अमाउंट नहीं बताया कि वह नाउन कितने अमाउंट में है या कितने संख्या में, नंबर में, चाहे उसका आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी मैंने पहचान भी बताएगा तो फिक्स नहीं बताएगा। जैसे कोई वहां गया था, अब कोई मैंने कौन गया था भाई, पता नहीं, तो इस तरीके से बताए जिससे पता नहीं चले कि आखिर कितना मात्रा में है, चाहे कितना संख्या में है, या कौन नाउन है, उसका एग्जैक्ट नहीं बताए तो वैसे को हम क्या कहते हैं? इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा हम बोलते हैं सम मतलब कुछ। बताया कि मेरे पास कुछ गाय, आपको पता चला कई गो गाय है, 2 गो गाय है कि 10 गो गाय है कि 5 गो गाय है। कह दो कि मेरे पास कुछ दूध है, तो आपको पता चलेगा 1 लीटर दूध है कि 2 लीटर दूध है, 3 लीटर। कह दो कि मेरे सारे दोस्त, ऑल माई फ्रेंड गो टू विजिट माई विलेज, कह दो मेरे सारे दोस्त विलेज घूमने गए। अब बताइए, सारे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन, कितने मेरे दोस्त हैं? 5-10 दोस्त थे, या 10 दोस्त थे, या 20 दोस्त थे, आपको नहीं ना पता चला। मैंने कहा कि सेवरल क्वेश्चन वेयर आस्क्ड फ्रॉम नाउन, हम कह अनेकों क्वेश्चन पूछे गए हैं नाउन से, तब आपको पता चलेगा कई गो नाउन से क्वेश्चन पूछा गया, 10 गो, 20 गो, 50 गो, नहीं ना पता चलेगा। यानी नंबर भी बताएगा तो नहीं पता चलेगा, या क्वांटिटी बताए कि सेवरल मच वाटर हैज बीन वेस्ट, माने बहुत सारे पानी को वेस्ट कर दिया गया, तो आपको पता चलेगा कि 50 लीटर पानी वेस्ट किया गया, कि 100 लीटर पानी वेस्ट किया गया, कितना लीटर पानी वेस्ट किया गया। तो क्वांटिटी मतलब समझ रहे, मात्रा यानी अमाउंट, तो अनडिफिनिट अमाउंट बताए, या अनडिफिनिट नंबर बताए, या आइडेंटिटी भी बताए, जैसे एनी पर्सन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई आदमी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो आपको पता है कौन आदमी भाई? कोई कर सकता है इसको, यानी पता नहीं चलता है। तो इनडिफिनिट आइडेंटिटी भी यह बताता है। यानी यह 3 चीज बताएगा, इंडिफिनिट नंबर, क्वांटिटी और आइडेंटिटी बताने वाला जो वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के इंडिफिनिट नंबर, आइडेंटिटी या क्वांटिटी के बारे में बताए, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल भी आप पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। फ्यू मतलब कुछ होता है, ठीक है ना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सेवरल, नो, एनफ, ऑल, ये सारे
इंडिफिनिट नंबर या अमाउंट या आइडेंटिटी को बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कोई देखिए, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, तो आपको कितना पता चलेगा कितने दूध है भाई, कई लीटर इसके पास दूध है, नहीं पता चलेगा। तो यह क्या इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो गया। आई है, राम हैज रीड मेनी बुक्स, राम ने अनेकों किताब पढ़ चुका है, राम अनेकों किताब पढ़ चुका है। तो आपको पता चलेगा कितना किताब पढ़ चुका है, 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो कितना पढ़ा है, नहीं पता चल रहा है, यानी इंडिफिनिट एडजेक्टिव है। यहां देखिए, सेवरल पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान अनेकों लोग क्या हो गए, मारे गए। ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान अनेकों लोग क्या गए, मार दिए गए। अब बताइए, यहां पता चल रहा है कि 100 लोग मरे हैं, कि 10 लोग मरे हैं, कि 20 लोग मरे हैं। जब मान लीजिए सरकार को नहीं बताना कि कई लोग मरे हैं, या कोई एक्सीडेंट छिपाना हो कि उसमें कर ऐसे लिख देगा सेवरल पीपल, अनेकों लोग मारे गए हैं, पता नहीं 100 लोग मारे गए, 50 लोग मारे गए। तो यहाँ इंडिफिनिट नंबर के बारे में बता रहे हैं कि नहीं। तो जिससे इंडिफिनिट नंबर, क्वांटिटी, आइडेंटिटी के बारे में पता चले उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन बोले। आपको प्रोनाउन भी पढ़ना है, इंडिफिनिट प्रोनाउन आप पीछे पढ़ाए हुए इंडिफिनिट प्रोनाउन, यहाँ पर इंडिफिनिट एडजेक्टिव है। तो इंडिफिनिट जैसा प्रोनाउन होता है वैसा ही एडजेक्टिव है, सेम टू सेम। वहां पर भी इंडिफिनिट के बारे में बताता था, यहाँ पर भी इंडिफिनिट के बारे में ही बता रहा है। इसलिए कभी कभी आप हमसे सुन रहे हो इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो वैसे सेम टू सेम यही फीचर आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन में भी, जैसा यहाँ पर एडजेक्टिव में सेम टू सेम वही रहता है। तो इंडिफिनिट एडजेक्टिव भी क्या करता है, इंडिफिनिट नंबर, क्वांटिटी, आइडेंटिटी के बारे में बताता है नाउन को, जैसा हमने यहाँ देख लिया। अब आइए कुछ आगे यहाँ से हम जो परीक्षा में हमारे क्वेश्चन मिलते हैं उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। अब आइए हम जानते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है और लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला तो बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको लिटिल दिखाई दे तो लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। कैसा, अनकाउंटेबल नाउन, कभी काउंटेबल नाउन के लिए नहीं होगा। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वहीं लिटिल वाला आएगा। यह तीनों लिटिल कब आएगा, जहां अनकाउंटेबल नाउन हो। यदि कहीं भी काउंटेबल नाउन के साथ दिखाई दे दिया, समझिए ईरर वहां है। एकदम भुलाकर भी आपको काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का प्रयोग नहीं करना है। लिटिल का प्रयोग सदैव अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना है, जिसको आप नहीं गिन सकते, ठीक है ना। तो ये बताइए कि जिसको आप गिन सकते हैं उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो जब भी आप जिसको गिन सकते हो प्लूरल बना सकते हैं। किसी नाउन के पहले अगर लिटिल लिखा है और वह प्लूरल है, यानी प्लूरल है, तो यानी गिना जा सकता होगा तभी प्लूरल हो। अनकाउंटेबल नाउन को तो प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। तो जब भी इसके बाद अगर प्लूरल नाउन दिखे, समझिए ईरर है वहां। क्यों, क्योंकि काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि इसके बाद प्लूरल नाउन नहीं आ सकता है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो पहचानने का ये भी तरीका हो सकता है कि इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएंगे लिटिल के बाद, ठीक है। इसके बाद प्लूरल नाउन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि यह हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। तो सिंपल इतना बात याद रखिए ना कि लिटिल हो गया, ए लिटिल, द लिटिल, ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही आएंगे, ठीक है। तो यह पहला बात ध्यान रखिएगा, क्या, इन तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अच्छा, एक बात तो जान गया कॉमन इनका फीचर कि तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, लेकिन इन तीनों में आपस में भी कुछ अंतर है, उस अंतर को भी ध्यान रखना है। वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे लिटिल का मतलब क्या है, लिटिल का मतलब है ऑलमोस्ट नो, माने ना के बराबर यदि कोई चीज है, चाहे नॉट इनफ बोल दे, माने पर्याप्त नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है, पर्याप्त नहीं है, नॉट इनफ बोले या ऑलमोस्ट नो, हार्डली एनी बोल दीजिए, और दूसरा में नहीं बोला जाए हार्डली एनी, शायद ही कुछ, या ऑलमोस्ट नो निगेटिव सेंस में, यानी एकदम बुझे कि ना के बराबर कोई चीज है। हम बोले कि ना के बराबर आशा है, ना के बराबर उम्मीद है, तो अगर आपको बोला है ना के बराबर उम्मीद, तो बोलिएगा लिटिल होगा यहाँ पे भाई। अगर आपको बताना है कि भाई परीक्षा पास करने का ना के बराबर उम्मीद है, तो आप यहाँ पे उम्मीद के रहती ना के बराबर उम्मीद के लिए क्या लिखेगा, लिटिल होप है, ना के बराबर।
और मान लीजिए किसी को कोई मान लीजिए कि बहुत सीरियस तबीयत खराब है और डॉक्टर बोल रहा है कि इसको जीने का उम्मीद ना के बराबर है, तो वह क्या बोलेगा यहाँ इन तीन में क्या लगाएगा, लिटिल क्यों लगाएगा कि लिटिल होप है भाई, ना के बराबर उम्मीद बचा हुआ है। तो जहां ना के बराबर का सेंस दे यानी ऑलमोस्ट नो सेंस दे, निगेटिव सेंस दे, तो निगेटिव के लिए क्या लिखते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं। जहां ऐसा सेंस निकले कि नहीं भाई बहुत कम, ना के बराबर कोई चीज है, तब वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, लिटिल का। ठीक है। अच्छा, ये लिटिल का प्रयोग कहां करेंगे, जहां कुछ नहीं कहते कि मान लो कुछ परीक्षा लिखने का कुछ चांस है यार, कुछ चांस है तो ए लिटिल बोल सकते हैं, ना के बराबर चांस है तो लिटिल बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ माने है भाई, कुछ काश तो है, और किसको बताना कि मेरे पास कुछ काश दूध है, तो ए लिटिल मिल्क बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ है भाई। तो जब भी कुछ बताना हो ना, सम कि मेरे पास कुछ है पॉजिटिव सेंस में, तो ए लिटिल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सम के जगह ही आप ए लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, यानी यहां पॉजिटिव सेंस, हाँ कुछ काश है भाई। ठीक है, और द लिटिल का प्रयोग होता है कि जो माने जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, हिंदी में ऐसे बोले कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत है मेरे पास वो सारा का सारा। जब ऐसा सेंस देना हो कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा था वो मैंने सारा दान कर दिया, तो इस सेंस में जब बात करना होगा कि मेरे पास जो कुछ भी धन दौलत था वो मैं सारा का सारा डोनेट कर दिया, दान कर दिया, ऐसा, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, द लिटिल। यानी और डिफाइन क्या रहेगा कि माने जो लिखा रहेगा कि कुछ मेरे पास पैसा है और उसको बताएगा कि जितना कुछ ये पैसा मेरे पास है ना उसको मैं एक कर दिया, किसी को दे दिया, चाहे वो कहीं खराब हो गया, चला गया, ऐसा कुछ डिफाइन कर देगा। जब भी इसका प्रयोग हो रहा है तो उसके आगे कुछ बताएगा कि हाँ भाई कौन सारा चीज, यानी उसको डिफाइन करेगा। क्यों डिफाइन करेगा, क्योंकि द लगा हुआ है ना। द का प्रयोग ज्यादातर किसके लिए, डिफिनिट के लिए करते हैं। जब आर्टिकल पढ़िएगा तो उसमें आपको ज्यादातर द का प्रयोग डिफिनिट नंबर के लिए मिलेगा। तो जहां डिफिनिट कर दिया जाएगा उसको डिफाइन कर दिया जाएगा कौन सारा चीज। ठीक है ना, तो वहां पे हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे। आगे हम क्वेश्चन से समझ जाएंगे, लेकिन इसका हिंदी अगर कोई पूछे तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, नॉट मच, ज्यादा तो नहीं है, बट ऑल देयर इज, लेकिन जो कुछ भी वहां है वो सारा का सारा। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, जो कुछ भी थोड़ा सा है वो सारा का सारा बोल सकते हैं द लिटिल। लिटिल का मतलब कुछ, और ए लिटिल का मतलब कुछ हो गया, और लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, ना के बराबर। ठीक है, हिंदी में ऐसे। अब आइए यहाँ पर देखिए, आप इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, यहाँ पे इन तीनों में से आप भरने की कोशिश किया, क्या भरेंगे। पहले आप इसका अर्थ समझिएगा तभी भर पाइएगा। पहले देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या कह, ही शुड डैश इंटरेस्ट इन प्रपोजल सो इट वाज रिजेक्टेड। अब आप क्या समझे कि वह प्रपोजल में, अब बताइए, कुछ इंटरेस्ट दिखाया कि ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए रिजेक्ट हो गया। आप तीनों रख के देखिए, ही सो लिटिल इंटरेस्ट। आगे देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट यहाँ पर अनकाउंटेबल है, इंटरेस्ट को गिन नहीं सकते, कई इंटरेस्ट अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें से लिटिल का तो प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला बात इतना। दूसरा, इन तीनों में से क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर देखिए, ही सो डैश इंटरेस्ट इन द प्रपोजल सो इट वाज रिजेक्टेड। यहां पर आप देखिए, अगर लिटिल रखते हैं, लिटिल रख देखिए, ही सो लिटिल इंटरेस्ट इन द प्रपोजल सो इट वाज रिजेक्टेड। वह इस प्रपोजल में ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए रिजेक्ट हो गया। फिट बैटर है कि नहीं, देखिए वह, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पर निगेटिव बात हो रहा है कि इट सो इट वाज रिजेक्टेड। वह प्रपोजल में ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया, भाई इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था प्रपोजल में, इसलिए रिजेक्ट हो गया। प्रपोजल में इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी दिखाता तो रिजेक्ट नहीं होता। अगर यहाँ पे ऑल लिटिल लिख देंगे तो सेंस नहीं बचेगा कि जब किसी भी चीज में आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वह रिजेक्ट नहीं होता। भाई रिजेक्ट कब होता है, जब आप उसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या सेंस देना है, निगेटिव सेंस देना है, ना के बराबर सेंस देना है कि वह प्रपोजल में ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए यह क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, लिटिल। ठीक है, तो लिटिल लिखिएगा। क्यों, क्योंकि ये भाई प्रपोजल में इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं
थोड़ा बहुत ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। आगे देखिए, जब ये ऐसा निगेटिव सेंस दिया गया है, आपको देखिए आगे बता रहा है कि यहाँ पे भाई निगेटिव बात हो रही है कि भाई इसलिए रिजेक्ट हो गया, आपको ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया गया, इसलिए प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, इसलिए लिटिल लिखे। यहाँ देखिए, देयर इज डैश पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट अनलेस स्ट्रिक्ट एक्शन आर टेकन। अब यहाँ पर देखिए, इंप्रूवमेंट का चांस थोड़ा बहुत है कि ना के बराबर है, क्या चांस है, अनलेस स्ट्रिक्ट एक्शन स्ट्रिक्ट मेजर आर टेकन। अब यहाँ तो अर्थ देखिए आप समझ कि यहाँ पे कह रहा है कि इंप्रूवमेंट का चांस भाई ना के बराबर है जब तक सख्त एक्शन नहीं लिया जाए। क्या अर्थ निकल रहा है यहाँ पे कि जब तक भाई सख्त एक्शन नहीं लिया जाए तब तक इंप्रूवमेंट का कोई चांस ही नहीं है भाई, कोई चांस नहीं, ना के बराबर चांस है भाई। जब सख्त एक्शन लिया जाएगा तभी सुधार हो सकता है। तो यहाँ पर आगे देखिए, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि ना के बराबर अनलेस स्ट्रिक्ट एक्शन आर टेकन, जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाए तब तक इंप्रूवमेंट की चांस क्या है, ना के बराबर है। तो यहाँ पे आप ना के बराबर के लिए क्या लिखे, लिटिल, तो यहाँ पे क्या लिखा, लिटिल। ठीक है, तो जहां ऐसा दिखाई दे कि भाई निगेटिव सेंस दिखाई दे कि भाई यहाँ पे बहुत ना के बराबर उम्मीद है, चांस है या इंटरेस्ट है, कोई जिसमें आपको लगे कि ना के बराबर यहाँ बात हो रहा है, तो वहां आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, लिटिल का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, ही हैज डैश नॉलेज ऑफ फ्रेंच एंड कैन मैनेज बेसिक कन्वर्सेशन। उसके पास फ्रेंच का नॉलेज है एंड कैन मैनेज कन्वर्सेशन। यहां पर देखिए आगे देखिए क्या लिया, कैन मैनेज बेसिक कन्वर्सेशन, माने कुछ बेसिक बात तो कर ही सकता है, थोड़ा बहुत तो बात कर ही सकता है, उसके पास उतना फ्रेंच का नॉलेज है कि थोड़ा बहुत बात कर सकता है। यहाँ पे किसकी बात है, उसके पास कुछ पॉजिटिव बात हो रहा है ना कि कुछ नॉलेज है फ्रेंच का, फ्रेंच थोड़ा सा जानता है, हल्का फुल्का जानता है, जिससे वह बेसिक कन्वर्सेशन कर सकता है। तो आगे से पता चल रहा है यहाँ पर कि हाँ भाई पॉजिटिव बात हो रहा है कि हाँ उसके पास कुछ फ्रेंच का ज्ञान है। अगर लिटिल लिख देते तो क्या उसके पास फ्रेंच का ना के बराबर ज्ञान है। अब बताइए ना के बराबर ज्ञान है, तब यहाँ पर लिख सकते कांट मैनेज बेसिक कन्वर्सेशन। आप बताइए आपको किसी भाषा के बारे में ना के बराबर ज्ञान है, मान लीजिए आपको संस्कृत में ना के बराबर जानते हैं, तो क्या आप उसमें बेसिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जब आपको उस भाषा के बारे में जानकारी ही नहीं है, ना के बराबर जानते हैं, एकदम जानते ही नहीं है, तब आप बेसिक कन्वर्सेशन कैसे कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। यहां पर अगर लिख दिया होता कि कांट मैनेज बेसिक कन्वर्सेशन, तब हम लिटिल लिख सकते थे, लेकिन यहां पे आगे लिख रहा है कि कैन मैनेज बेसिक कन्वर्सेशन, बेसिक कन्वर्सेशन मैनेज कर सकता है, तब यहां पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव बात हो रहा है तो ए लिटिल लिखेंगे, उसके पास थोड़ा बहुत थोड़ा सा फ्रेंच का ज्ञान है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे ही हैज ए लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच, उसके पास थोड़ा सा फ्रेंच का ज्ञान है जिससे वो फ्रेंच का बेसिक कन्वर्सेशन मैनेज कर सकता है, फ्रेंच में थोड़ा बहुत बात कर सकता है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव सेंस हो तो आप ए लिटिल लिखिएगा, जहां निगेटिव ना के बराबर का बात हो तहां क्या लिखिएगा, केवल लिटिल लिखिएगा। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ही वेस्टेड डैश मनी ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। वह डैश मनी को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, फिजूल खर्ची में उड़ा दिया भाई, बेकार कर दिया। ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। आपको बताया था कि द लिटिल का प्रयोग कब किया जाता है कि जो कुछ भी, जो थोड़ा बहुत भी उसको मिला, उस सारा का सारा, जो थोड़ा सा था उस सारा का सारा, जब ऐसा सेंस हो तब किसका इस्तेमाल करते हैं, द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। और आगे इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि जब ई प्रयोग होगा ना तो इसको कुछ डिफाइन करने के लिए आएगा, आगे बताएगा कि कौन सा, जब भी जिसके पहले प्रयोग होगा ना उसके बाद इसको कोई ना कुछ डिफाइन करेगा। यहां पर देखिए डिफाइन हो रहा है, जैसे ही वेस्टेड डैश मनी, उसके बाद देखिए कौन सा मनी, ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। जब भी इसका प्रयोग होगा ना, द वाला का प्रयोग होगा, तब आप पूछिएगा कि यहां पर जब भी लिखा रहेगा, यहां पर जो लिखा रहेगा तो पूछिएगा आप कौन सा चीज,
तो वो आगे बताएगा कि वो सारा चीज जो उसके पिताजी से मिला, चाहे वो मान लीजिए कि जो वह कमाया हुआ था, ऐसा मैंने कुछ डिफाइन करेगा। या आप हिंदी निकाल कर देखिएगा कि जहां ऐसा सेंस आ रहा है कि जो कुछ भी उसको मिला वो सारा का सारा, ऐसा हिंदी निकाल कर देख सकते हैं। या आप अंग्रेजी में इसको देखना चाहते हैं तो जब भी इसका प्रयोग होगा ना तो उसके बाद कुछ ऐसा क्लाउज या फ्रेज लिखा होगा जिससे पता चले कि उसको डिफाइन कर दे, बता दे कि कौन सा चीज, ठीक है ना। तो इस दोनों बात से आप पकड़ सकते हैं। का तो ऐसे पकड़िए कि इसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा लिखा रहेगा जो उसके बताए कि कौन सा चीज है। या हिंदी में निकाल कर आप देख सकते हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत मिला था वो सारा का सारा, ऐसा बात हो रहा है। तब यहां पर देखिए क्या बात हो रहा है, ही वेस्टेड डैश मनी ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। उसको वह वेस्ट कर दिया वो सारा मनी जो कुछ भी उसके पिता द्वारा मिला गया था, माने उसके पिता के द्वारा मिला गया जो सारा मनी था उसको वह क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। उसको अपने पिता से जो वसीयत में मनी जितना भी पैसा मिला था वो सारा का सारा वह क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। यहाँ पर आगे देखिए कि ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, माने इसके पिताजी से जो थोड़ा बहुत पैसा मिला था वो सारा का सारा ही बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया। तो यहाँ पर देखिए डिफाइन हो गया ना कि ही हैड कौन सा मनी, यहाँ पर लिख रहे हैं ना द लिटिल, आप लिख रहे हैं द लिटिल, तो देखिए आगे पता चल जाएगा ही वेस्टेड द लिटिल मनी, कि वह वेस्ट कर दिया वह थोड़ा सा पैसा दैट ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जो वह अपने पिता से इनहेरिटेड किया था। वो थोड़ा पैसा, जो भी थोड़ा सा पैसा उसके पिताजी से मिला था वो सारा का सारा क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। नहीं तो सिंपल आप देखिए सर, जब इसका प्रयोग होगा ना द लिटिल का प्रयोग होगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा लिखा रहेगा जो डिफाइन कर दे इसको। तो द लिटिल मनी को क्या सर डिफाइन कर रहा है, ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, वह कौन सा पैसा भाई वेस्ट कर दिया वो जो उसके पिता द्वारा मिला गया था, जो उसके पिता से उसे वसीयत में मिला था वो सारा का सारा पैसा वो क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। जो थोड़ा सा पैसा उसके पिता से उसको मिला था उसको वह वेस्ट कर दिया। देखिए तो द लिटिल का प्रयोग, तो द लिटिल जब भी आएगा उसके बाद कुछ ना कुछ यहां लिखा रहेगा जो उसको डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, द लिटिल डिफिनिट जो होता है ना उसके लिए आता है, जो डिफाइन किया हुआ रहता है। ए लिटिल सम पॉजिटिव के लिए आता है और लिटिल ऑलमोस्ट ना के लिए आता है, निगेटिव के लिए आता है। यही तीनों अंतर है। और तीनों में एक कॉमन चीज क्या है कि ये सारे के सारे देखिए मनी भी क्या अनकाउंटेबल है, सारे के सारे अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा, काउंटेबल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू सेम वैसा ही है जैसा लिटिल और लिटिल द लिटिल था, सिर्फ इतना अंतर है कि लिटिल वाला का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और फ्यू वाला का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और बाकी बकिया सारा चीज सेम है। लिटिल और लिटिल द लिटिल जैसा है वैसा ही है फ्यू और फ्यू द फ्यू, सिर्फ अंतर इतना है कि लिटिल वाला का प्रयोग कहाँ करते थे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते थे, फ्यू वाला का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो एक बात आप यह ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, करके देते हैं कि जब भी फ्यू का प्रयोग होगा तो काउंटेबल नाउन के साथ होगा, ठीक है। पहला डिफरेंस यह क्लियर है क्या कि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और उसके बाद सारा चीज सेम है, जैसा लिटिल है वैसा फ्यू है, ठीक है ना, सेम। फ्यू का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नो या नॉट एनफ, निगेटिव सेंस में, जैसा लिटिल का है सेम टू सेम, बस यह काउंटेबल के लिए आएगा वह अनकाउंटेबल के लिए आएगा। ए फ्यू का भी मीनिंग ए लिटिल के ही समान, एकदम समान है, बस वह किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के आएगा या काउंटेबल के लिए आएगा। द लिटिल द फ्यू भी समान है, द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, द फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, इसीलिए लिख दें, सिर्फ इतना ही अंतर है। बाकी की आप चीज सारे देख रहे होंगे सेम टू सेम लिखे, यह काउंटेबल के लिए आते हैं वो सारे अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग निगेटिव सेंस में करें, ना के बराबर कोई चीज है, ये इसका सम माने कुछ पॉजिटिव है, और द फ्यू मतलब जो थोड़ा सा है वो सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब इसमें से भर क्या बताइए, देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे काउंटेबल नाउन लिखे हुए हैं, काउंटेबल लिखा रहता है, प्लूरल लिखा रहता है, कुछ है तो कुछ है तो 2 3 4 5 जो भी कुछ है, इसलिए प्लूरल है।
तो काउंटेबल नाउन के लिए सारे आ रहे हैं तो ठीक बात है, फ्यू का ही प्रयोग होगा। लेकिन इस तीनों में से कौन सा होगा, यहां पर देखिए, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा गर्मी था भाई। अब बताइए, आगे आपको हिंट दे रहा है कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा गर्मी था। चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी था तो क्लास में लड़के कुछ आएंगे कि ना के बराबर आएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी था तो क्लास में लड़के ना के बराबर पहुंचेंगे भाई, अइबे नहीं करेंगे, एक आध दो आएंगे, बहुत ना के बराबर आएंगे। कहाँ 100-200 बच्चे थे, कहाँ एक आध दो बच्चे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट था। तो यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट डैश गर्ल हैव कम टू अटेंड द क्लास। चूंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट था इसलिए ना के बराबर लड़कियां क्लास अटेंड करने आई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्यू, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट फ्यू गर्ल्स हैव कम टू अटेंड द क्लास। बहुत ज्यादा गर्मी था इसलिए ना के बराबर लड़कियां क्लास अटेंड करने आई। आगे देखिए, यहाँ पे डिस्पाइट एक्सट्रीम हीट, अब आगे देखिए यहीं पे कर दिया, डिस्पाइट एक्सट्रीम हीट, बहुत गर्म थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट के बावजूद भी, यहाँ पर देखिए चूंकि कहा था, क्योंकि आप देखिए आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप क्या समझे कि आदमी कह रहा है कि भाई गर्मी के चलते कुछ हुआ होगा, गर्मी का प्रभाव पड़ा है। जब कह देना कि बिकॉज कर रहा है तो यानी चूंकि कर रहा है, क्योंकि कर रहा है, यानी इसके चलते कुछ हुआ है। तो यहाँ पे इसके चलते बहुत ज्यादा गर्मी था, इसके चलते क्या हुआ कि बहुत ना के बराबर लड़कियां हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें कि डिस्पाइट एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट के बावजूद भी, एक्सट्रीम हीट के बावजूद भी कुछ लड़कियां क्या करने आई, क्लास अटेंड करने आई। यहाँ पर अगर निगेटिव लिख दे तो इस डिस्पाइट लिखने का मतलब नहीं रहेगा, तब बिकॉज लिखना पड़ता कि बिकॉज एक्सट्रीम हीट था इसलिए ना के बराबर लड़कियां हैं। लेकिन जब डिस्पाइट लगाकर हम क्या बताएं, उल्टा सिचुएशन बताना चाह रहे हैं। एक्सट्रीम हीट में क्या होता है, जब कड़ी गर्मी पड़ती है तो लोग बहुत कम आते हैं, यही होता है। लेकिन हम डिस्पाइट लगाकर उल्टा सिचुएशन बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए सीधा सिचुएशन बताया तो फ्यू वाला सेंस जो सही था हमारा, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा बात करेंगे, भाई बहुत ज्यादा कड़ी बारिश भी हो रही है, चाहे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट है, बहुत कड़ी गर्मी थी, उसके बावजूद भी कुछ लड़कियां क्लास अटेंड करने आई। तो यहाँ पे क्या सही रहेगा, ए फ्यू, क्योंकि हम आगे उल्टा कंडीशन बता रहे हैं ना, उल्टा कर दिए कि भाई बहुत ज्यादा हीट था उसके बावजूद भी कुछ लड़कियां क्लास करने आई। यहीं पे बिकॉज लिख देते, बिकॉज एक्सट्रीम हीट, तो देखिए फ्यू, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी इसलिए ना के बराबर लड़कियां। लेकिन हम बताना चाहते हैं नहीं, ज्यादा गर्मी में ना के बराबर नहीं, कुछ लड़कियां तो आ गई, उल्टा बताना पड़ेगा, डिस्पाइट एक्सट्रीम हीट कुछ लड़कियां क्लास करने आई। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि भाई कुछ लोग आए, यहाँ ना के बराबर लड़की आई है तो फ्यू। क्लियर? आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन हम दिखाते हैं, आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन। ही लॉस्ट डैश फ्रेंड ही हैड ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब आगे देखिए, ही लॉस्ट डैश फ्रेंड ही हैड ड्यूरिंग द क्राइसिस। आगे देखिए यहाँ पे हम अगर जो लिखते हैं, एक तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो फ्यू का ही प्रयोग। अब फ्यू और फ्यू, द फ्यू में किसका प्रयोग, तो हम इसके बताए थे कि द फ्यू कब, जब डिफाइन होता है। क्या बताता है, जब डिफाइन किया होता है, जब डिफाइन कर दिया है कि कौन, बताए थे कि द फ्यू का मतलब, चाहे द लिटिल का मतलब, वो सारा चीज टोटल का टोटल जब भी बात हो, जो थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, या जो डिफाइन कर दिया है, जब भी यह लिखा रहेगा ना तो इसको आगे डिफाइन किया रहेगा कि कौन सारा का सारा चीज। यहां पर देखिए, ही लॉस्ट, वह खो दिया, डैश फ्रेंड ही हैड, वह खो दिया वो थोड़ा बहुत जो मित्र इसके पास थे, ही हैड, जो भी इसके पास थे ड्यूरिंग द क्राइसिस। आगे देखिए डिफाइन कर दिया कि कौन सा मित्र भाई खो दिया है, ही हैड, जो भी उसके पास थे थोड़ा बहुत मित्र, वो सारा का सारा क्राइसिस के दौरान, विपदा के दौरान वो भी खो गए, वो भी भाई से बिखर गए। तो आगे देखिए डिफाइन कर दिया वो सारा का सारा चीज यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा, द फ्यू, क्या लिखेगा, द फ्यू। अब ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स, वह खो दिया वह थोड़ा सा मित्र, ही हैड, जो इनके पास थे। कौन सा थोड़ा सा मित्र,
जो भी इनके पास थोड़े मित्र थे वो भी खो दिया ड्यूरिंग द क्राइसिस के दौरान। माने जो 2 4 5 इसका मित्र था वो भी क्राइसिस के दौरान चले गए। तो आगे देखिए जब भी इसका प्रयोग होगा ना तो इसके बाद कुछ डिफाइन किया रहेगा कौन सा। तो आगे देखिए ही हैड, जो इसके थे, जो इसके पास था मित्र, वो सारे के सारे क्राइसिस के दौरान भाई वो भी छोड़ दिए इसका साथ। क्लियर। तो जब भी इसका प्रयोग होगा तो उसको डिफाइन किया रहेगा। आगे देखिएगा कुछ ना कुछ क्लॉज फ्रेज लगा के डिफाइन किया रहेगा कौन सारे चीज। देखिए इसको भी देखिए वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। डैश कैंडिडेट हु क्वालिफाइड, देखिए आगे कैंडिडेट के बाद क्या लिखा है, हु क्वालिफाइड, जो क्या किए, क्वालिफाई किए हुए हैं, वे आर गिवन स्कॉलरशिप। अब बताइए इसको डिफाइन कर दिया तो डिफाइन में कौन सा इस्तेमाल होता है, द वाला इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पे द वाला लगाएंगे देखिए एकदम सेंस निकल जाएगा, द फ्यू। जब भी आगे डिफाइन किया हुआ कुछ रहना है, कुछ क्लाउज है देखिए जिससे वो पता लगे इसको डिफाइन कर दिया। कैंडिडेट हु क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड थे, चाहे फ्रेंड्स ही हैड, जो इसके पास थे। तो जब भी ऐसा पता लगे ना कि उसको डिफाइन आगे कर रहा है, उसके बारे में कुछ एकदम फिक्स कराएंगे कौन सा सारा चीज, तब आप द वाला का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फ्यू। अब आप सेंस निकाल के देखिए एकदम कंप्लीट बैठेगा। द फ्यू कैंडिडेट, वो थोड़ा सा कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए, वर गिवन स्कॉलरशिप, जो भी थोड़े से कैंडिडेट क्वालिफाइड किए उन सारे को क्या दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया। जो भी थोड़े से लोग पास किए हैं भाई उन सारे को स्कॉलरशिप दिया गया है। ठीक है। सेंस निकल गया। यहाँ क्या लिखेगा, वह थोड़े से कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए उनको स्कॉलरशिप दिया गया। इसका एक ही तरीका, सीधा सा तरीका है, जब भी द वाला लिखा रहेगा ना तो उसको तुरंत उसके बाद उसका डिफाइन किया रहेगा कौन सारा चीज। जैसे देखिए यहाँ पे तुरंत डिफाइन किया ही है कि उसके पास जो थे। द फ्यू कैंडिडेट कौन से, हु क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड किए। जब भी ऐसा दिया रहेगा डिफाइन कर देगा। या आप ऐसा हिंदी में सेंस निकाल सकते हैं कि वो सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए उन सारे को क्या दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया। हिंदी में भी ऐसा सेंस निकाल जाएगा। और ऐसे ग्रामेटिकली में आप देख सकते हैं उसके बाद उसको डिफाइन किया गया रहेगा। तो आप डिफाइन कर दिया हु से, तो इसलिए द लगाया। ठीक है। इसको देखिए, डैश स्टूडेंट्स वेयर इंटरेस्टेड इन रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ डिफाइन नहीं किया गया है भाई, कोई डिफाइन नहीं। स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट, कुछ डिफाइन तो नहीं किया गया। कौन सा स्टूडेंट जो इस स्कूल में पढ़ते हैं या जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है या जो जिसका हाइट है, ऐसा कुछ तो डिफाइन नहीं किया भाई। आगे स्टूडेंट को तो कुछ डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया तो द वाला आएगा नहीं। अब देखना है आपको ऑफ फ्यू आएगा कि फ्यू आएगा। तो कोई यहाँ पर नकारात्मक बात हो रहा है, नकारात्मक बात हो नहीं रहा है, निगेटिव वाला। डैश स्टूडेंट्स वेयर इंटरेस्टेड इन रिसर्च प्रोजेक्ट, ऐसा तो नहीं कि ना के बराबर स्टूडेंट। आगे कहीं ऐसा बात नहीं मिल रहा है जिससे पता लगे कि भाई कोई स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा मिले कि ना के बराबर यार कोनो स्टूडेंट चाहता ही नहीं है रिसर्च प्रोजेक्ट में भाग लेना। आगे ऐसा बात अगर पता लगता तो हम निगेटिव वाला लिख देते, लेकिन ऐसा आगे बात तो पता नहीं लग रहा है, इसलिए मान के चलते हैं कि कुछ स्टूडेंट भाई प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थे। अगर कहीं से भी आगे या भनक मिल जाता कि ना भाई ना के बराबर, अगर आगे इसी में कुछ ऐसा सेंटेंस मिला कि few students were interested in research project so the program was cancelled, इसलिए प्रोग्राम नहीं किया गया भाई, रिसर्च में कोई भाग ही नहीं ले रहा था या प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। ऐसा कुछ आगे पता लगता कि नहीं भाई कुछ अनहोनी हो रहा है, निगेटिव बातें पता लगती तो लगा देते फ्यू। लेकिन कोई निगेटिव बातें नहीं पता लग रही है, इसलिए मान के चलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ स्टूडेंट, सम स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या थे, इंटरेस्टेड थे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a few students were interested in research project, कुछ स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या थे, इंटरेस्टेड थे। तो जब भी आपको पॉजिटिव सेंस देना हो तो ए फ्यू लिखेगा, निगेटिव सेंस देना हो तो फ्यू लिखेगा। क्लियर। तो ये तीनों क्लियर हो गए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा जो हम बोल दिया है कि फ्यू वाला का प्रयोग काउंटेबल के लिए होता है और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। डायरेक्ट इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपको हम क्वेश्चन इसका दिखाते हैं। एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि बोले थे कि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए होता है और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। पिछले क्लास में हम जब डिग्री पढ़ा है तो बता दिए कि फ्यू का क्या होता है, कंपैरेटिव फ्यूअर होता है और सुपरलेटिव क्या होता है, फ्यूएस्ट होता है।
यानी फ्यू वाला जो भी आएगा, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ये सारे काउंटेबल के लिए आएंगे, ठीक है। और लिटिल वाला, लिटिल का क्या होता है, लिटिल, लेस, लिस्ट, ठीक है। तो लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है और सुपरलेटिव लिस्ट होता है। जब ये तीनों आएंगे तो किसके लिए आएंगे, अनकाउंटेबल के लिए आएंगे। तो जब भी लिटिल, लेस या लिस्ट देखें तो यह किसके लिए प्रयोग होना चाहिए, अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट देखें तो ये किसके लिए प्रयोग होना चाहिए, काउंटेबल के लिए। इस पे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब बताइए यहाँ लेस का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए लेस का इस्तेमाल किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए। अब यहाँ देखिए नो लेस देन, कौन लेस देन, 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है भाई। 50 स्टूडेंट काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनाया जाता है, या सीधा स्टूडेंट को गिन सकते हैं। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल आएगा या फ्यू आएगा, फ्यू आएगा। तो यहाँ पे लेस नहीं लिख सकते, बोले तो अच्छा लगा नो लेस देन 50 स्टूडेंट वर्किंग। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे किसका बात हो रहा है, 50 स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन का बात हो रहा है। तो काउंटेबल नाउन के साथ लेस नहीं आके फ्यूअर आती, लिटिल वाला नहीं आता है ना भाई, फ्यूअर आता है। तो लेस नहीं आके क्या आएगा, फ्यूअर आएगा। तो नो फ्यूअर देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर किल्ड। कि 50 से कम तो लड़के मारे नहीं गए हैं भाई, कम से कम 50 लड़के ही मारे गए हैं भाई। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी काउंटेबल वाला रहे तो लेस नहीं फ्यू वाला लगेगा, अनकाउंटेबल है तो लेस वाला लगेगा, लिटिल वाला लगेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, देयर इज फ्यूअर शुगर इन द टी देन व्हाट आई आस्क फॉर। जितना मैं मांगा था चीनी, उससे थोड़ा कम चीनी चाय में था। अब यहाँ पे देखिए फ्यूअर इस्तेमाल हुआ, फ्यूअर किसके लिए इस्तेमाल होता है, काउंटेबल के लिए। लेकिन आगे देखिए क्या है, शुगर है, शुगर काउंटेबल होता है, चीनी की ना होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो फ्यूअर नहीं आगे क्या आएगा, यहाँ पे लिटिल वाला आएगा, तो क्या आएगा, लेस आएगा। देयर इज लेस शुगर इन टी, चाय में कम शुगर था। कितना कम था, जो जितना मैं मांगा था भाई उससे कम चाय में चीनी डाला हुआ था। तो यहाँ पे चीनी क्या बात हो रहा है, चीनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो लिटिल वाला प्रयोग होता है। लिटिल वाला क्या होता है, लेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस आएगा। देयर इज लेस शुगर इन टी देन व्हाट आई आस्क फॉर। जितना मैं चीनी का मांग किया था चाय में, उससे कम चीनी चाय में उपस्थित है। यहाँ पर रोबिन हैज लेस मार्बल्स देन जॉर्जिया। अगर आपको नहीं बुझाए तो मार्बल्स नहीं बुझाते, देखिए एस लगा हुआ है। तो भाई जब एस लगा हुआ है तो काउंटेबल में एस लगता है कि अनकाउंटेबल में, काउंटेबल वाले को जो प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए प्लूरल बनाया यानी काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ लिटिल आता है या फ्यू वाला आता है, फ्यू आता है। तो देयर इज फ्यूअर मार्बल होगा ना, लेस मार्बल ही होगा। देयर इज फ्यूअर मार्बल देन जॉर्जिया। रोबिन के पास कम मार्बल थे जॉर्ज से। रोबिन हैज फ्यूअर मार्बल देन जॉर्ज। जॉर्ज से रोबिन के पास कम मार्बल थे। क्यों, देखिए यहाँ पे काउंटेबल है, काउंटेबल का प्लूरल बनता है, प्लूरल बना हुआ। अनकाउंटेबल का तो कभी प्लूरल बनेगा नहीं, तो प्लूरल बना हुआ यानी काउंटेबल है। इसके लिए क्या आएगा, फ्यू वाला आएगा कि लिटिल वाला आएगा, फ्यू वाला आएगा तो फ्यू वाला लिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए नो लेस देन 8 पेडिस्टेरियन वेयर किल्ड इन इंसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे कितना बात हो रहा है, 8 पेडिस्टेरियंस, 8 पैदल यात्री भाई उसको मारे गए एक्सीडेंट में। अब यहाँ देखिए काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल के लिए लेस आता है या फ्यू वाला आता है, लिटिल वाला तो नहीं आएगा, फ्यू वाला आएगा तो फ्यूअर यहाँ होगा। नो फ्यूअर देन 8 पेडिस्टेरियन वेयर किल्ड इन एक्सीडेंट्स। तो यही ध्यान रखना है कि जहां भी काउंटेबल दिखाई दे तो फ्यू वाला लिखना है, जहां अनकाउंटेबल दिखाई दे तो लिटिल वाला लिखना है। आगे क्वेश्चन, fewer than 1% of earth water is unsalted and available for human consumption। 1% से भी कम पानी अनसाल्टेड है, बिना साल्ट का है, और वह मानव कंजप्शन के लिए क्या है, अवेलेबल है। जितना धरती में पानी है उसका 1% से भी कम पानी गैर नमकीन है। सारा का सारा पानी नमकीन है, 1% से भी कम पानी नमकीन नहीं है जिसको हम लोग पी सकते हैं। नमकीन पानी तो हम लोग पी नहीं सकते, समुद्र में पानी है लेकिन पानी के लिए त्रैमान का है, समुद्र वाला पानी नमकीन है, तो नमकीन पानी तो पी नहीं सकते हैं, हमको चाहिए गैर नमकीन पानी। तो 1% से भी गैर नमकीन पानी है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वाटर की। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए फ्यूअर लिखेंगे, फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस।
लेस देन 1% ऑफ अर्थ वाटर, मैंने धरती पर जितना पानी है उसका 1% से भी कम पानी अनसाल्टेड है एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यह ध्यान रखिए, जब भी किसकी बात हो, अनकाउंटेबल की बात हो तो लेस वाला लिखेंगे, लिटिल वाला लिखेंगे, लिटिल लेस लिस्ट लिखेंगे, और जब भी काउंटेबल की बात हो तो फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट वाला लिखेंगे। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए हम अपना क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर आगे हम एडजेक्टिव के किसी और सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और तब यदि मेरा काम आपको लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और एडजेक्टिव के सेशन के साथ।